कल के लेक्चर में हमने डेरिवेटिव के सिंपल रूल्स देखे थे। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है और पावर रूल क्या होता है। कांस्टेंट मल्टीपल रूल देखा था हमने और प्रोडक्ट रूल देखा था, उनकी एग्जांपल्स देखी थी और फिर पहले 16 क्वेश्चन आपको असाइन किए थे। ठीक है, आज हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें है हमारे पास क्वेश्चन रूल। ठीक है, आप ये ना सोचना कि हमसे नहीं हुए पूरे क्वेश्चन, अभी हमने मैम ने आके बढ़ा दिए। तो क्योंकि आपकी 3 दिन क्लासेस होती हैं, बाकी आपके पास 3-4 दिन वीक के रह जाते हैं, तो आप उसमें कंप्लीट अपना कर सकते हैं। लेकिन डेली का लेक्चर आप डेली ज़रूर किया करें, उसके लेक्चर से रिलेटेड 2-2 क्वेश्चन कर लिया करें एक एक, ताकि आपको पता चले आपको समझ आया है या नहीं। जो बाकी एक्सरसाइज रह जाती है वो आप बाकी दिनों में अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब है क्वेश्चन रूल हमारे पास। क्वेश्चन रूल क्या कब हमारे पास अप्लाई होता है? जब हम आपके पास फंक्शन जो है वो क्वेश्चन की फॉर्म में, जैसे कि आप देखें u/v है, ये आपके पास डिवाइड हो रहे हैं। तो जब इस तरह दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो तो उसका हमने कैसे करना है, उसमें आपने ये करना है कि नीचे वाले फंक्शन का आपने ले लेना है स्क्वायर। ठीक है, फिर नीचे वाला फंक्शन ऊपर वैसे का वैसे आएगा, ऊपर वाले फंक्शन का आपके पास आ जाएगा डेरिवेटिव, माइनस फर्स्ट फंक्शन वैसे, दूसरे का आपके पास आ जाएगा डेरिवेटिव। ठीक है, इसमें आपने अरेंजमेंट का ख्याल करना है क्योंकि बीच में माइनस है, अदरवाइज माइनस की मिस्टेक आ जाएगी। जो प्रोडक्ट रूल था उसमें प्लस आ रहा है, तो उसमें आप किसी को भी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन रख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें आपके पास फ़र्क है, एक ऊपर आ रहा है फंक्शन नीचे आ रहा है, तो इसमें आपने अरेंजमेंट का ख्याल करना है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं आपके पास। ठीक है, मैं आपको एक्सरसाइज से करा देती हूँ क्योंकि यहाँ से तो आपके पास एग्जांपल सॉल्व की हुई हैं, आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको ये नीचे एग्जांपल भी दी हुई है, ये आप कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको एक्सरसाइज से करा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, अब ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, 18 करा देती हूँ क्योंकि 17 आपके पास सोल्यूशन बुक में होगा इसका आंसर। ठीक है, 18 क्वेश्चन में दिया हुआ z इज इक्वल टू 2x+1/x² - 1। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं dz/dx। ठीक है, अगर ये y दिया हुआ तो dy/dx, अब z दिया हुआ है तो हम क्या लेंगे dz/dx। अब क्वेश्चन रूल आपको क्या कहता है, नीचे वाले फंक्शन का आपने ले लेना है स्क्वायर। नीचे क्या था, ये था, इसका मैंने ले लिया स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, ऊपर इस नीचे वाले को वैसे का वैसे लिख देना है, ऊपर जो फंक्शन है उसका आप ले लोगे डेरिवेटिव। ठीक है, माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे का वैसे, नीचे वाले का आपने ले लेना है डेरिवेटिव। ठीक है, ये आपके पास है, अब आ गया x² - 1। ठीक है, अब आपने लेना है इसका डेरिवेटिव, 2 वैसे का वैसे, कांस्टेंट मल्टीपल रूल हमारे पास अप्लाई हुआ है, 2 बाहर आ जाएगा और x का आ जाएगा आपके पास 1। ठीक है, +1 का आ गया 0, -2x+1 और इसका आपने लेना है डेरिवेटिव, x² का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपके पास 2x। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2x² - 2 -2 2 ज़ा 4x²। ठीक है, इसको मैंने मल्टीप्लाई वगैरह कर, अजान हो रही है इसलिए बेटा मैं चुप ये। ठीक है, अगेन देख लेते हैं, बीच में हाँ अजान होने लग गई थी। ये आपके पास है x² - 1। ठीक है, इसका हमने डेरिवेटिव लिया, वो आ गया 2 × 1 1 का आ गया 0, -2x+1, इसका आपके पास क्या आया x² का 2x। अब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 4x² बन गया -2x, क्यों, ये वाला माइनस में मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, मज़ीद आप -2 कॉमन भी ले सकते हैं इसमें से बाकी। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह आपने क्वेश्चन रूल अप्लाई करना। अब ये सारे क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन रूल के हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इन एक्सरसाइज 17 से 28 तक। ठीक है, ये आप कर सकते हो। फिर है नेक्स्ट 29 और 30 क्वेश्चन, इसमें आपको कहा गया फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ ऑल द ऑर्डर। ठीक है, एक एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट भी आपने अच्छे से करनी।
फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ ऑल ऑर्डर। ऑल ऑर्डर मीन्स जितने डेरिवेटिव हैं जब तक जीरो नहीं आ जाता इसको आपने सॉल्व करते रहना है। अब ये कैसे होता है ये मैं आपको करा देती हूँ। 29 आपके पास होगा सोल्यूशन बुक में, मैं 30 करा देती हूँ आप। क्वेश्चन नंबर 30 देखें। क्वेश्चन 30 में आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5/120। ठीक है, हम फर्स्ट डेरिवेटिव इसका निकालते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, अंदर वाले का आपने लेना होता है डेरिवेटिव। ठीक है, तो 1/120 वैसे x5 का क्या आ जाएगा, पावर रूल यूज़ करते हुए 5x4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 x4/24 आ गया। ये आपके पास आया फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, इसको आप f डेरिवेटिव से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, x4 का क्या आता है 4x3/24, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, आपके पास क्या आ गया x3/6। फिर अगेन आप इसका डेरिवेटिव लोगे। ठीक है, और पे निकाल लेते हैं। अब आपके पास क्या आ गया था x3/6, ये था आपके पास सेकंड डेरिवेटिव। इसको डबल प्राइम से भी डिनोट करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव को इस तरह भी हम डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आपके पास आ गया इसका हम अगेन डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x²/6। ठीक है, ये आ गया x²/2 कैंसल आउट हो गया। सॉरी, ये नेक्स्ट डेरिवेटिव था हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या बन गया d3y/dx3। अब इसका अगेन आप लोगे तो फोर्थ डेरिवेटिव आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा 2x/2, 2 2 से कैंसिल, आपके पास आ जाएगा x। ठीक है, इसका आपने अगेन डेरिवेटिव लेना है तो वो आ जाएगा d5y, वो आ जाएगा 1। इसी तरह अगेन 6 डेरिवेटिव लोगे, 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0। अब आगे जितने भी लेते रहोगे वो 0 डेरिवेटिव आएंगे, तो जब तक कि 0 नहीं आ जाता आपने उतने डेरिवेटिव लेने हैं। तो ये 29 और 30 आपके पास इस तरह हो जाएंगे। फिर आगे भी क्वेश्चन रूल है, कोई प्रोडक्ट रूल है, ये मिक्स है सारे, इनको भी आप कर सकते हो। फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन आपने मालूम करने। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सपोज यू एंड वी आर फंक्शन ऑफ एक्स दैट आर डिफरेंट एज 0 एंड दैट यू 0 इक्वल टू 5। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये भी आप इजीली कर सकते हैं, ये मैं आपको करा देती हूँ। आपके पास क्या है d/dx uv। ठीक है, आपके पास है d/dx uv दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म है, तो आपके पास किस तरह आता है डेरिवेटिव, एक फंक्शन वैसे दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं u v डेरिवेटिव प्लस v u डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसमें आपने वैल्यू पुट कर देनी है। जब 0 पे आपने मालूम करना है इसका डेरिवेटिव, तो 0 पे ये वैल्यूज़ दी हुई है। पहली आपके पास क्या है u की वैल्यू है, u की वैल्यू एट 0 पे करोगे तो वो 5 है, दी हुई है हमें। v डेरिवेटिव की आप 0 की वैल्यू ये आपको दी हुई है, वो आ जाएगा 2 प्लस v की वैल्यू दी हुई है -1, u डेरिवेटिव की वैल्यू दी हुई है -3। तो आप इसको काट सकते हो, तो ये आपके पास आ जाएगा 13। इस तरह आपने ये क्वेश्चंस भी सारे करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 40 तक आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ठीक, अच्छा पीछे आते हैं पावर रूल फॉर नेगेटिव इंटीजर्स। पीछे आपको कहा गया था पावर रूल फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, ये है नेगेटिव। नेगेटिव के लिए भी सेम आपने वैसे करना है। एक्स की पावर n है तो आपके पास क्या आ जाएगा n x की पावर n-1। ये तो क्वेश्चन में भी आपको मैं कराती हूँ। जैसे भाई 1/x का हमने किया, x की पावर -1 बन गया, माइनस नेगेटिव था ना, तो उस पर भी हमने पावर रूल वैसे ही अप्लाई किए, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब ये क्वेश्चन सारे आपके इसी तरह हैं। ठीक है, सेकंड और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी लेना आपको मैंने बता दी, एग्जांपल 14 देखें। ठीक है, अब ये सारी एक्सरसाइज आपकी हो गई है इसी तरह। अब इसमें से जो भी क्वेश्चंस ना हों आपसे तो वो आप मुझे बताएंगे, उसके हिसाब से मैं आपको करा दूँगी। ठीक है, परेशान नहीं होना कि ये नहीं हुए, ये मुश्किल है मैम ने 1-2 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो मेन मेथड तो यही है जो आपको मैंने करा दिया। ठीक है, 2-2 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, 1-1 करा दिए। आप सारे क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बताएंगे, मैं वो अगेन आपको करा दूँगी। ठीक है, अच्छा जी, अब ये हो गया 40 तक क्वेश्चन ये एक्सरसाइज के। अब आपके पिछली एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने आपको कराने थे, वो कैसे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये है आपके पास पीछे 3.1। ठीक है, आप देखें इसमें आपको कहा गया था फाइंड द इंडिकेटेड डेरिवेटिव। अब ये आप कर सकते हो सिंपल
ठीक है। बाय डेफिनेशन अगर आपको कहा जाए तो आपने वो डेफिनेशन अप्लाई करनी है, वो भी आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी जब आप पहले 6 क्वेश्चन करेंगे। अदरवाइज आपने यहाँ फार्मूलाज अप्लाई, क्योंकि आपको यहाँ नहीं कहा गया कि आपने डेफिनेशन को यूज़। वाई इक्वल टू 2x³ है, पावर रूल अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 वैसे का वैसे x³ का क्या आ जाएगा 3x²। 3x² जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6x² आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू 2x³ है ना, आप डेरिवेटिव लोगे 2 वैसे का वैसे x³ का क्या आ गया 3x², तो ये मल्टीप्लाई होके 6x²। ठीक है, तो इस तरह आप इसका ले सकते हो dr/ds। अब ये x की जगह आपके पास क्या है s है, तो यहाँ बस आपने s लिख देना है dr/ds। s³ का क्या आ जाएगा 3s²। ठीक है, और बाय 2 1 का आ जाएगा 0। तो इस तरह आप ये सारे ले सकते हो। आगे है 13 से 16 तक, डिफ्रेंशिएट द फंक्शन एंड फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट गिवन वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। स्लोप क्या होती है बेटा, वही डेरिवेटिव जो होता है वो हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन देते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, उसी का डेरिवेटिव लेना है। जब डेरिवेटिव आ जाएगा x की जगह आपने -3 पुट कर देना। अब आपको क्या दिया हुआ है, f(x) इज इक्वल टू x प्लस 9x पहला दिया 9/x। तो आपने लेना है इसका डेरिवेटिव, जैसे लेते हो x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 प्लस 9, और 1/x आपके पास किसके इक्वल होता है, x की पावर -1 होता है ना। तो 1 प्लस 9 इसका करोगे तो क्या आ जाएगा -1 x की पावर -2। -1 9 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आपके पास आ गया इसका डेरिवेटिव। ठीक है, पावर रूल को हमने यूज़ किया। अब आपको कहा गया था फाइंड द स्लोप एट द पॉइंट x इज इक्वल टू -3। तो आपने क्या लिख देना है इसमें, x की जगह क्या लिख देना है -3। 1 - 9 -3 का स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ गया 9/9। 9 9 से कैंसिल 1 - 1, तो इसकी स्लोप आपके पास क्या आ गई 0। ठीक है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, वही आपने डेरिवेटिव लेना है और उसमें आपने 0 पुट कर देना है, तो आपके पास स्लोप आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है, ये क्वेश्चन सारे आपके इसी तरह आ जाए। 17 से 18 तक है, डिफ्रेंशिएट द फंक्शन देन फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन एट द इंडिकेटेड पॉइंट ऑन ग्राफ ऑफ द फंक्शन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन मालूम करनी है। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन होती है y - y1 इज इक्वल टू mx - x1। ठीक है, आप m इसमें क्या है, m आपके पास है स्लोप। स्लोप क्या थी आपने मालूम करना, मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन बता दिया। वही डेरिवेटिव निकालोगे, उसमें x की वैल्यू पुट करोगे तो वो स्लोप आ जाएगी। इधर आपने स्लोप लिखनी है, इधर आपने लिखनी है y1 की वैल्यू। ये आपको जो पॉइंट्स दिए हैं ये x1 और y1 है, 6 और 4। y माइनस यहाँ आ जाएगा 4, इधर m लिखोगे x - 6। ठीक है, ये आपको x1 की वैल्यू दी हुई है, ये आपको y1 की वैल्यू दी हुई है। m आपके पास क्या आएगी स्लोप। जैसे कि अगर आपने इसी फंक्शन इसकी मालूम करनी होगी, अगर इस फंक्शन की आपने इसी तरह स्लोप मालूम करनी है। अब स्लोप आपके पास जैसे 0 अगर निकले तो इधर आप 0 पुट कर दोगे। अगर इस फंक्शन के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन तो ये 0 हो जाएगा, y - 4 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। मतलब ये एग्जाम्पल दिया। अब इसमें तो आपको x और इसमें x1 का आपको क्या पॉइंट दिया हुआ था -3। तो इस तरह आपने इसको करना होगा। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, आपको मालूम करनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। आपने क्या लिखना है, y - y1 इज इक्वल टू mx - x1। ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। साथ आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए होंगे, जैसे कि पहले क्वेश्चन में आपको दिए हैं 4 व 6। तो पहला 6 व 4 दिए हैं। 6 पॉइंट पहला पॉइंट x का होता है, दूसरा होता है y का। तो x1 की जगह आपने 6 लिखना है, y1 की जगह आपने 4 लिखना है, और m आपके पास होगी स्लोप। आपने स्लोप निकालनी है। स्लोप क्या होगी, वही आपने डेरिवेटिव लेना होगा। डेरिवेटिव में आप वही x की वैल्यू पुट करोगे तो एक वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू आपने पुट करके इसको सिंप्लीफाई करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। 22 तक आप कर सकते हैं। ठीक है, 22 तक इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं, और नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके शायद 40 तक आपको मैंने बताए। ठीक है, इसको आपने करना है। आपके पास पूरा वीक है, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं होता तो फिर आप मुझे बताएंगे, मैं आपको करा दूँ।